वेलकम टू माय चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। हम इस चैनल में एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो या स्क्वायर रूट करना हो तो हमने उसका डिवीजन मेथड भी देखा था स्क्वायर रूट करने का, और स्क्वायर रूट करने के शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखे थे, स्क्वायर करने का भी शॉर्टकट ट्रिक देखा। तो अगर आपको स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट स्टडी करनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर से स्टडी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। अब अगर हमें किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना है या सिंपल शब्दों में कहें तो अगर हमें किसी भी नंबर का घन फाइंड करना है, ठीक है, तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो घन फाइंड करना या क्यूब फाइंड करना, अब आप कहेंगे कि क्यूब तो हमारा भाई इस तरह का होता है, इस तरह के शेप का हमें क्यूब मिलता है। तो क्यूब फाइंड करना मतलब क्या होगा? क्यूब फाइंड करना मतलब किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर हम स्क्वायर कोई देखें तो मैंने लिखा 12 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है 12 इंटू 12। क्यूब फाइंड करना मतलब किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। घन, इसी को ही घन कहते हैं हिंदी में, घन फाइंड करना, और इसका मतलब हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नंबर का क्यूब बिना इनको मल्टीप्लाई किए शॉर्टकट ट्रिक से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो एंड तक इस लेक्चर को देखिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ से अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें 12 इंटू 12 इंटू 12, तो या तो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 इंटू 12 144 हो गया, फिर इसमें 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आपको इसका क्यूब मिल जाएगा। या तो फिर आप यूज कीजिए शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक में कैसे करना है देखिए, थोड़ा सा अगर आप को यहाँ पर हम एक बार स्क्वायर को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उससे थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे अगर हमें 12 स्क्वायर करना होता था तब हम क्या करते थे, हम करते थे 2 का स्क्वायर, फिर इधर करते थे 1 का स्क्वायर, और मिडिल में हम क्या करते थे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखते थे। तो 1 इंटू 2 इंटू 2, तो यह आ जाता था 4, और ये हमें रिजल्ट मिल जाता था। अब हमें क्यूब करना है तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे हमें करना है 12 का क्यूब फाइंड, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल जैसे यहाँ पर करते थे वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। 12 है तो 1 और 2, तो 2 का क्यूब आप करके यहाँ पर लिखिए, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो ये यहाँ पर आ गया 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब यहाँ पर आ गया। अब बीच में क्या क्या नंबर आएंगे, तो बीच में क्या क्या नंबर आएंगे इसके लिए कैसे करेंगे देखिए, आप कीजिए इन तीनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे यहाँ पर करते थे इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2, फिर 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया और ये थर्ड नंबर हो गया। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला 6, ओके। अब 6 यहाँ पर मिल गया, तो इस 6 का एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 2 के साथ, एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के साथ, ठीक है। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 को, तो ये क्या मिल जाएगा 12, इस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला 6। तो क्या ये हमारा रिजल्ट है, तो आंसर है नो। देखिए यहाँ पर ये 12 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2, ओके। तो 10 प्लस 2 लिखने से क्या समझ में आता है कि यहाँ पर जितना भी 0 होता है उतना डिजिट हमें हर बॉक्स में कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 मतलब एक 0 है, तो इसलिए यहाँ पर हमें एक एक अंक लेना है, पर यहाँ पर तो 2 अंक आ रहा है, तब कैसे करेंगे, इसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया 8, 12 का 2 को आप कंसीडर करिए, इस 1 को यहाँ पर कैरी भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 और ये आ गया 1,
और ये आपका आ गया रिजल्ट। तो आपको यहाँ पर स्क्वायर से एक स्टेप ही एक्स्ट्रा करना है। स्क्वायर में हम क्या करते थे, पहले इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और बीच में हम क्या करते थे, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सीधे लिख देते थे। मल्टीप्लाई किया और लिख दिया। पर यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अलग से उसे लिखा और अलग से लिखने के बाद क्या करना है कि एक बार इसके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और इस नंबर को एक बार दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बस। फिर बाकी सारा प्रोसेस तो सेम है। एक और एग्जांपल देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज हमें मिल रहा है 23 का क्यूब। ओके, अब इस 23 का क्यूब हमें करना है। हमने क्या पढ़ा, ऐसे इसको 4 पार्ट्स में बांट लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 4 पार्ट्स में बांट लिया। अब क्या करना है, 3 का क्यूब करके आप लास्ट पार्ट में लिखिए। इस साइड का जो नंबर होगा, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करके क्यूब करके यहाँ लिखना है। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। अभी पूरा पूरा लिख देते हैं, बाद में हम कैरी देके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 3 का क्यूब क्या आ गया, 27। यहाँ हमें क्या करना रहता है, यहाँ पर इस नंबर का क्यूब करके लिखना होता है। तो 2 का क्यूब क्या आ गया, 8, ठीक। अब क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 into 3 6, 6 into 3 18। ओके, अब यहाँ पर हमें 18 तो मिल गया। अब क्या करना है, इस 18 का मल्टीप्लाई इस बार इस 23 के 2 के साथ करना है और इसके 3 के साथ करना है। 2 के साथ करेंगे तो इस साइड लिखिएगा, 3 के साथ करेंगे तो इस साइड लिखिएगा। तो 18 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कीजिए, क्या आ गया, ये 54। फिर 18 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है तो ये आ गया 36, ठीक है। अब सॉल्व करते जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर दो दो डिजिट नहीं ले सकते, हमें एक एक डिजिट लेना है, क्योंकि 23 को आप लिख सकते हैं 20 + 3, ठीक है। तो यहाँ पर एक 0 आ रहा है, तो आपको एक एक नंबर लेना है। तो 27 का आपने 7 कंसीडर किया, 2 को कैरी भेज दिया, तो ये कितना हो गया, 56। इस 56 का आप 6 कंसीडर कर लीजिए, 5 को कैरी भेज दीजिए, तो ये कितना आ गया, 41। 41 का आपने 1 लिया, 4 गया कैरी और 8 और 4 क्या आ गया, 12। तो ये आपको मिल गया रिजल्ट, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आया, कि कैसे करना है। और भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, पर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज हमें मिल रहा है 72। ऐसा एग्जांपल मैंने कंसीडर किया, 72 का क्यूब, और 72 का क्यूब हमें करना है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए फिर से आप वही प्रोसेस कीजिए, 4 पार्ट्स में इसको आप बांट लीजिए। ओके, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7। 2 का क्यूब आ जाएगा 8, 7 का क्यूब आपको करना है, तो 7 का क्यूब कीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 143। ओके, तो 7 का क्यूब करके यहाँ पर हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो 7 × 2 14 और 14 × 3 क्या आ जाएगा, 42। ओके, अब इस 42 का मल्टीप्लाई एक बार 7 के साथ, एक बार 2 के साथ। ये 72 के 7 के साथ करके यहाँ लिखना, 2 के साथ करके यहाँ लिखना है। तो 42 × 2 करेंगे तो ये आपको मिला 84। ओके, अब यहाँ से 42 × 7 कीजिए, तो यहाँ से ये आ गया 294। अब सॉल्व कर लीजिए, एक एक नंबर लेते जाइए और हल कीजिए। ये तो एक ही नंबर है, एज इट इज आ गया। यहाँ से एक डिजिट ले लेंगे, तो ये हमने 4 कंसीडर किया, 8 यहाँ पर हो गया कैरी, ऐड कर लीजिए, तो ये आपको मिल गया 302।
302 का 2 हमने लिया, 30 गया कैरी, तो यहाँ से ऐड कर लीजिए, तो ये आ गया दिस, और ये हमें यहाँ से रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 3,73,248, और ये हमें 72 के क्यूब की वैल्यू मिल गई। तो बस आपको कुछ स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, 2 से 3 स्टेप है, और आपका यहाँ से क्यूब आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि क्यूब हम मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, नो इशू, आप 72 इंटू 72 इंटू 72 करके भी क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी तो छोटे नंबर्स के हम कर रहे हैं तो आप इजीली कर लेंगे, पर जब हम बड़े नंबर्स पर जाएंगे तो फिर उनका क्यूब करना, बार बार मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हम इसका यूज कहाँ पर करेंगे। आप बोलेंगे कि अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हम जाते हैं तो हमें क्यूब तो पूछेगा नहीं कि आप इसका क्यूब निकालिए, आप इसका क्यूब निकालिए, तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ें, ठीक है, या आप पढ़िए मिश्र धन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो जनरली आप कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो उसका फॉर्मूला आपने देखा होगा, क्या मिलता है, P फिर 1 + R/100 और इसका पावर T। तो T क्या होता है, टाइम। जब टाइम आपको 3 इयर्स गिवन होगा तो उस कंडीशन पर आपको यहाँ पर क्यूब करने की नौबत आएगी, तो वहां पर ये हेल्पफुल होगा और आसानी से आप क्यूब फाइंड कर सकते हैं। कुछ और नंबर्स देखते हैं। तो अभी तक हमने जितने नंबर्स लिए आपने देखा कि उसमें एक जीरो था यहाँ पर, और इसीलिए हम एक एक नंबर कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर मिल गया जिसमें 2 जीरो आए, जैसे हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हमें मिल गया 103 और 103 का क्यूब करना है, तो 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 3। ठीक है, तो 100 + 3 हमने लिखा, तो यहाँ पर 2 जीरो आया। अब 2 जीरो आया, इसका मतलब कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हर कैलकुलेशन में हमें 2-2 टर्म्स कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए इसको, तो 103 में आपको मिला 100 + 3, तो आप क्या करिए, पहले 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या मिल जाएगा आपको, 27। ठीक है, यहाँ पर आप कर लीजिए इस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब आपको मिल गया 1। ठीक है, करना है जैसे हम अभी तक करते आए हैं, इसको आप इससे कीजिए गुणा। अभी आप 0 को भूल जाइए, मान लीजिए ये 1 है, तो 1 × 3 × 3 क्या हो गया, 9। ठीक है, अब इस 9 का मल्टीप्लाई आपको करना है एक बार इस 3 के साथ, एक बार इस 1 के साथ। तो 3 के साथ जब आप करेंगे तो ये आपको मिला 27, और इसका मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 9। ठीक है, पर आप 9 नहीं ले सकते क्योंकि 2-2 अंक लेना है, तो इसलिए इसके सामने में एक 0 लगा दीजिए। क्लियर, और आपको ये रिजल्ट मिल गया। तो अब आप समझे कैसे करना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऐसा अंक मिलता है जिसमें 2 जीरो आता है, तो आपको हर एक बॉक्स में यहाँ पर 2-2 अंक कंसीडर करना होता है। ये पहला वाला यहाँ 0 लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये एज इट इज है। तो यहाँ पर हर जगह पर 2-2 नंबर, 2-2 डिजिट चाहिए होते हैं हमें। ओके, तो क्या प्रोसेस है, एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपने इसको 100 + 3 में कर लिया। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ से इस 3 का क्यूब और यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पर इस 1 का क्यूब करके आपने यहाँ लिखा। ओके, फिर क्या किया, इस 1 को फर्स्ट डिजिट माना, इसको सेकंड डिजिट माना 3 को, और इसको थर्ड डिजिट माना, और इन तीनों का कर दिया मल्टीप्लाई। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया, 9। ओके, फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 और 3। तो इस 3 को एक बार मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ और यहाँ लिखिए, और एक बार कीजिए 9 के साथ और यहाँ लिखिए।
पर जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं तो हमने देखा कि केवल एक ही डिजिट हो रहा था, इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा दिया और इसको मिला के आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसे करना है आप समझ गए। इस 0 को भूल जाना है और इस 1 और 3 को मान के सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये 103 का करना कितना आसान हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए आपको मिल रहा है 206 और 206 का क्यूब करना है, तो 206 को आप लिख सकते हैं 200 प्लस 6 का क्यूब। ओके, और कैसे करना है, जैसे अभी हमने किया 103 का, सिंपल करते जाइए। ओके, तो यहाँ से इस 6 का क्यूब कीजिए और लिखिए 6 का क्यूब क्या हो जाता है 260। ओके, अभी हम पूरा लिखेंगे, बाद में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर आपको करना है 2 का क्यूब और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 8। अब हमें क्या करना है, इस 0 को आप भूल जाइए, इसको मान लीजिए पहला नंबर, इसको 6 को मान लीजिए दूसरा नंबर और इस 3 को मान लीजिए तीसरा नंबर। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 6 12 हो गया, 12 इंटू 3 हो गया 36। ओके, और इसके बाद क्या नंबर्स बच रहे हैं 2 और 6, तो इस 36 को एक बार 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इस 36 को एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 36 इंटू 6 करेंगे आपको 216 ही मिलेगा और 36 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 72। अब आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर 200 है मतलब 2 0 है, 2 0 है मतलब हर एक बॉक्स में आपको 2-2 अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 अंक मिल रहा है, तो आप यहाँ से 2 अंक को लीजिए, एक अंक को कैरी हमने दे दिया तो ये हो गया 218। अब ये फिर 3 डिजिट हो रहा है, 2 डिजिट को लीजिए इस तरह से, एक डिजिट गया कैरी, अब ये 2 ही डिजिट है तो दोनों डिजिट ले लीजिए और ये आ गया एज इट इज और ये हमें मिल गया हमारा आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, जल्दी से मुझे बताइए। आपको बस यही ध्यान देना है कि यहाँ पर जितने 0 आपको मिलेंगे, अभी तक हमने 1 0 वाला किया था, अभी ये 2 0 वाला किया, एक और हम करते हैं 3 0 वाला, तब फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए हमें मिल रहा है 1004। ओके, और 1004 का क्यूब करना है, तो 1004 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए 3 zeros आ रहे हैं, 3 zeros आ रहे हैं मतलब हमें हर एक बॉक्स में 3-3 नंबर लेना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। क्लियर, तो क्या करते हैं, यहाँ से आपको करना है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या आता है 64। ओके, पर यहाँ तो 2 डिजिट आ रहा तो एक 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया 3 डिजिट। ठीक, अब 1 का क्यूब करके यहाँ लिख दिया, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। फिर आपको करना है बीच का 0 भूल जाइए, ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ये सेकंड डिजिट हो गया, ये थर्ड डिजिट, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 12। ओके, 12 और यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा 48। ये भी 2 डिजिट है, आगे 0 लगा दो। 12 इंटू 1 12, ये भी 2 डिजिट है, आगे 0 लगा दो। अब देखिए हर एक बॉक्स में 3-3 नंबर है, फर्स्ट वाले से फर्क नहीं पड़ता, बाकी आगे के आपको ध्यान से देखने हैं, क्योंकि फर्स्ट में आप यहाँ 0 लगाओगे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ से आप सबको मिला करके लिख दीजिए, ये दिस और ये आपका हो गया रिजल्ट। क्लियर है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। चेक करते हैं एक बार कैलकुलेटर से, 1004, दिस इज 1012048064। क्लियर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो अब मुझे बताइए कि 1004 इंटू 1004 इंटू 1004 करना आसान है कि ये करना आसान है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हमने सिंपल लिया, जैसे 101, 102। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम लेंगे और उससे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया गया 198। अब 198 को हम 100 प्लस 98 लिखेंगे तो इस 98 का क्यूब करना पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको लिख लिया 200 माइनस 5, तो 200 माइनस 5 का क्यूब अगर हम करें तो ये करना ज्यादा आसान है क्योंकि ये छोटे डिजिट्स हैं। पर यहाँ पर माइनस आ गया। अभी तो हमने जितने देखे सारे प्लस वाले देखे। तो अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तब कैसे करेंगे ये आप नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, तो जरूर देखिए। और कुछ और ट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है।